हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजीपीएससी प्री को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा पर्यावरण एनवायरनमेंट। इससे संबंधित आपका टॉपिक सिलेबस में है, यद्यपि एसआई वाले जो विद्यार्थी है उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा। जो लड़के अभी अभी मुझसे जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें आपका सीजीपीएससी प्री 2025 वाला दबा के आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहां पर लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पर्यावरण से जुड़ा हालिया सम्मेलन COP29 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? रूस के मॉस्को में, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, अजरबैजान के बाकू में या भारत पुणे में? यहां पर आपको बताना है कि कहां पर यह आयोजित किया गया था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो है नवंबर 2024 में आयोजित हुआ था और यह आयोजित हुआ था सी आंसर अजरबैजान बाकू में आयोजित हुआ था। क्वेश्चंस आपके सामने है, साल 2024 में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया था। इसकी मेजबानी किसने की थी? अजरबैजान, अमेरिका, सऊदी अरब या अल्जीरिया? सही आंसर सी आएगा, इसकी मेजबानी सऊदी अरब ने की थी। क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान पर जैव विविधता पार्क का निर्माण किया जाएगा? ये क्वेश्चंस आपके सामने है। जगदलपुर, केशकाल, कबीरधाम या मैनपाट? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, मैनपाट। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यह आपको बताना है कि स्थापना कब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी? 1972, 1975, 1965 या 1977? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसमें ए आएगा, 1972 में। क्वेश्चंस है, संसद द्वारा भारत में जैव विविधता एक्ट कब पारित किया गया? वर्ष 1996, 1998, 2002 या 2006? इसमें से कोई एक आएगा, इसको आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, वर्ष 2002 में। जब नदी में अत्यधिक मात्रा में सीवेज कचरा छोड़ा जाता है तब उसका बीओडी जो है, बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाता है, बढ़ जाता है, कुछ कम होता है, अप्रभावित रहता है? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड उसकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये सिंपल सा क्वेश्चन से वैसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, नाइट्रस ऑक्साइड गैस का प्राकृतिक स्रोत क्या है? मरुस्थलीय मिट्टियां, शीत कटिबंधीय मिट्टियां, शीतोष्ण कटिबंधीय मिट्टियां या उष्ण कटिबंधीय मिट्टियां? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी, उष्ण कटिबंधीय मिट्टियां। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले घरेलू उपकरण कौन से हैं? कंप्यूटर, टेलीविजन, एयर कंडीशन, कूलर? अब इन तीनों से तो किसी प्रकार का सीएफसी नहीं निकलता, यह निकलेगा एयर कंडीशन से सीएफसी निकलता, जो कि विशेष करके ओजोन परत को हानि पहुंचाते हैं। तो आंसर आपका सी आएगा। क्वेश्चंस हमारे सामने है, कौन सा मृदा में उपस्थित रहने वाला स्वतंत्र नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला बैक्टीरिया है? लिखा है स्वतंत्र नाइट्रोजन यौगिकी करने वाला बैक्टीरिया। एजिटोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम या स्यूडोमोनास? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, एजिटोबैक्टर। राइजोबियम तो फली भरे पौधे के गांठ में पाए जाते हैं। इसमें बोला स्वतंत्र नाइट्रोजन के यौगिकीकरण, तो ये करता है एजिटोबैक्टर। क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, यूएनएफसीसीसी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संबंधी अधिसमय की रूपरेखा निम्नलिखित में से किस बैठक का प्रतिफल है? मॉन्ट्रियल नवाचार,
रियो शिखर सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन या क्योटो नवाचार, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, रियो शिखर सम्मेलन। जापान में मिनी माता रोग जल में किसके प्रदूषण से होता है? पारा, सीसा, साइनाइड, एथिल मेथिल आइसोसाइनाइड। सही आंसर मरकरी Hg जिसका सूत्र होता है, अर्थात पारा से यह बीमारी होती है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में हाल ही में कहां बायोडायवर्सिटी पार्क उद्घाटन किया गया है? बैकुंठपुर कोरबा, मैनपाट सरगुजा, राखीगांव नया रायपुर या उद्यंती गरियाबंद, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका आएगा मैनपाट सरगुजा। वातावरण में उपस्थित वातावरण का ऑक्सीजन O2 का अधिकांश भाग किससे प्राप्त होता है? शाक या झाड़ी, फाइटोप्लैंक्टन, घास का मैदान या घने जंगल। सही आंसर समुद्र में जो पाए जाते हैं फाइटोप्लैंक्टन, ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हमको देते हैं। क्वेश्चंस हमारे सामने है, निम्न में से क्या सही है ये आपको बताना है। 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत ने भी भाग लिया था। 1984 के भोपाल गैस रिसाव के बाद भारत में 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया। पर्यावरण संबंधित भारत का पहला कानून था। अब इन तीनों में से आपको बताना है। अगर इसमें देखा जाए तो पहला बिल्कुल सही है, दूसरा बिल्कुल सही है। कुछ कुछ पुस्तक में यह बोला जाता है कि भारत का पहला कानून था, लेकिन विवाद का विषय यह हो जाता है कि इससे पहले पर्यावरण से संबंधित जो है वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आ चुका था, जो कि एक पर्यावरण का हिस्सा ही है। इसके अलावा वायु प्रदूषण सुरक्षा एवं नियंत्रण अधिनियम, वायु प्रदूषण सुरक्षा एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में आ चुका था। एक हद तक ये पर्यावरण से संबंधित कानून ही है, और पर्टिकुलर एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो आया 1986 में आया। लेकिन वायु प्रदूषण सुरक्षा नियंत्रण अधिनियम 1981 ये भी तो पर्यावरण संबंधित है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 ये भी तो पर्यावरण संबंधित है। तो ये डाउटफुल हो जाता है। इसलिए यहां पर जो ऑप्शन आना चाहिए 1 और 2, मतलब ए वाला आंसर आना चाहिए। बाकी आप लगा सकते हैं उपरोक्त सभी अगर आपको लगता है तो, लेकिन मैं अपना तर्क यहां पर दिया हूं कि 2 कानून पहले यहां पर मौजूद थे। क्वेश्चन से राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब की गई थी ये आपको बताना है। 18 अक्टूबर 2010, 5 सितंबर 2009, 1 अगस्त 2012 या 2 अक्टूबर 1991, इसमें से कोई एक आपको बताना है। सही आंसर इसकी स्थापना की गई थी 18 अक्टूबर 2010 को। पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला भारत दुनिया का कौन सा नंबर का देश है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? सही आंसर आएगा तीसरा, ये देश हो जाता है। पहला ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा न्यूजीलैंड है। पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा न्यूजीलैंड और तीसरा भारत आएगा। क्वेश्चन यहां पर हमारे सामने आता है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कोड पर उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ओजान क्षेत्र, ग्रीन हाउस प्रभाव, प्राकृतिक खतरे, सतत विकास। ओजान क्षेत्र की बात करूं तो ये यूवी विकिरण जो अल्ट्रावायलेट रेजेस होती हैं उसके कारण होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव विशेष करके मीथेन गैस करके। प्राकृतिक खतरे हमें सुनामी से होती है। सतत विकास पारिस्थितिक बात से हमको ले सकते हैं। तो ए का 2, बी का 3 और सी का 1 और यहां पर 4, माने ए वाला आंसर 2, 3, 1, 4 यहां पर आएगा। क्वेश्चंस आपके सामने, कौन सी वैश्विक संधि है जो हरित गृह गैसों के उत्सर्जन पर बाध्यकारी परिसीमा तय करती है? क्योटो प्रोटोकॉल, रामसर सम्मेलन, वियना सम्मेलन या पेरिस सम्मेलन, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, क्योटो प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून,
पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, तंबाकू निषेध दिवस 5 मई, ओजोन दिवस 16 सितंबर। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को होता है, 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, सी आंसर आपका आना चाहिए। क्वेश्चंस आपके सामने आता है, पृथ्वी सम्मेलन 5, याद रखेंगे पृथ्वी सम्मेलन 5 कब आयोजित हुआ था? 2005, 2000, 1999 या 1997? सही आंसर डी आएगा 1997। पहला जो आयोजित हुआ था 3 से 14 जून 1992 में पृथ्वी सम्मेलन पहला था, जो ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसके अलावा बहुत सारे हो चुके हैं, तो 92 वाला हो सकता ना पूछ के 5वां पूछते, चौथा पूछते, तीसरा पूछते। तो पृथ्वी सम्मेलन 5 1997 में आयोजित हुआ था। स्मॉग ऐसे स्थान का सामान्य प्रदूषक होता है, पर तापक्रम अधिक होता है, तापक्रम कम होता है। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की मात्रा अधिक होती है, वायु में अमोनिया की मात्रा अधिक होती है। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। क्वेश्चन यहां पर है आपके सामने, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? यहां पर वही घुमा के क्वेश्चन पूछा गया। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मेडिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल क्लोरीन डिमांड, बायोमैकेनिकल क्लोरीन डिमांड। ये BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसमें की जाती है। क्वेश्चन था, रियो सम्मेलन में निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सम्मिलित नहीं था? ओजोन गैस के उत्पादन में कटौती, ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन में कटौती, जैव विविधता का संरक्षण, पर्यावरण के स्वच्छता कार्यक्रम के लिए पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था। तो मैं आपको यहां पर बताऊं कि ये वाला पॉइंट नहीं था। ओजोन गैस के उत्पादन कटौती ये वाला नहीं था, बाकी तीनों इसमें शामिल थे। यहां पर जोड़ी आपको मिलान करना है। संस्थान है और शहर है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान, ये आपको बताना है। सही आंसर जो आएगा, शुष्क वन अनुसंधान आपका जोधपुर में है, वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून में है। इसके बाद आपका वर्षा वन अनुसंधान संस्थान की अगर बात किया जाए तो जोरहट में है, और हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला में है। इस प्रकार 24 का जो आंसर आपका सी आएगा 4, 3, 2, 1। क्वेश्चन यहां पर आता है, निम्न में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव में योगदान नहीं देती? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सब के सब देते हैं, लेकिन नाइट्रोजन ये जो गैस है ये कोई हानिकारक गैस नहीं है, ये किसी हरित गृह प्रभाव में योगदान नहीं देती। आपके सामने प्रश्न है, विश्व वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? सितंबर का पहला सप्ताह, सितंबर का अंतिम सप्ताह, अक्टूबर का पहला सप्ताह या अक्टूबर का अंतिम सप्ताह? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, अक्टूबर का पहला सप्ताह। 2 से 8 अक्टूबर, भारत में 2 से 8 अक्टूबर को यह विश्व वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। क्वेश्चन था, पिंक डाटा सूची में निम्न जीवों को रखा जाता है? विलुप्त जीव, असुरक्षित जीव, आक्रामक या संकटापन्न जीव या उपयुक्त सभी? सही आंसर, पिंक डाटा सूची में आक्रामक या संकटापन्न जीव को शामिल किया जाता है। आपने रेड डाटा का नाम सुना होगा। रेड डाटा बुक के अंतर्गत ही जो पृष्ठ होता है, अगर गुलाबी पृष्ठ है तो उसमें जो संकटापन्न जीव होते हैं उनको शामिल किया जाता है। अगर हरा रंग का पृष्ठ है, ग्रीन पृष्ठ है, तो उसके अंतर्गत ऐसी प्रजातियों को शामिल किया जाता है जो पहले संकटापन्न थी लेकिन अब संकटापन्न से बाहर आ चुकी है। और ब्लू में ऐसे ब्लू अगर है, ब्लू पृष्ठ है, तो उसमें ऐसे को शामिल किया जाता है जो लुप्त प्राय प्रजातियों से कुछ बेहतर स्थिति में है। तो ये रेड डाटा के अंतर्गत ही आता है, आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है,
निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक मानव के श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या एरोसोल्स, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसमें आपका आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी है? मानव श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है, काफी जहरीला गैस है ये। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? वैश्विक उष्णता को रोकने से, ओजोन परत के अपक्षयन को रोकने से, वैश्विक उष्णता एवं ओजोन परत के अपक्षय को रोकने से, वैश्विक उष्णता ओजोन परत अपक्षयन को रोकने तथा जैव विविधता की सुरक्षा से। इसमें से आपको बताना है कि 29 का आंसर क्या आएगा। सही आंसर इसका बी आएगा, ओजोन परत के अपक्षय को रोकने के लिए ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित रहा है। क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत में शक्ति खंड में भाग की दृष्टि से ऊर्जा के स्रोत का सही क्रम क्या है? माने आपको ज्यादा से ज्यादा शक्ति किससे उत्पन्न होती है और कम तक जाना है। तो हम जानते हैं कि तापीय 90% हमारे यहाँ पर कोयले से विद्युत उत्पादन होता है, फिर दूसरे नंबर पर जल आता, फिर न्यूक्लिय आता, फिर वायु आता है। तो यहाँ पर बी वाला 30 नंबर का जो आंसर बी वाला आएगा। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया जाता है वातानुकूलित यंत्रों के उद्योग में, ये तो वो AC में होता ही है, प्लास्टिक पर दवा उद्योगों में, प्रशीतक में या उपयोग सभी में। इसमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर डी अब आंसर आ जाएगा, उपयोग सभी में आएगा। प्रशीतक की बात करें उसमें भी होता है, वातानुकूलित यंत्रों में भी होता है, प्लास्टिक पर दवा उद्योगों में भी होता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? कॉमन क्वेश्चन 1973, 1970, 1974 या 1983। सही आंसर ए आएगा 1973 में। क्वेश्चन है, 2002 में विश्व पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? 2002 की बात कर रहा है। मॉस्को में, रियो डी जेनेरियो में, जोहान्सबर्ग में या दिल्ली में? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका, के शहर में, दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग शहर में यह आयोजित हुआ था। रियो डी जेनेरो में तो हुआ था जो पृथ्वी सम्मेलन 1992, ब्राजील रियो डी जेनेरो में 1992 में हुआ था। 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ था। क्वेश्चन है, ओजोन गैस पाई जाती है, ये आपको बताना है 10 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 30 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य, 60 से किलोमीटर की ऊंचाई पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर बी आएगा, 30 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर। क्षोभ मंडल आता है, क्षोभ मंडल के ऊपर जो आता है समताप मंडल आता है, समताप मंडल के बीच में ही ये ओजोन परत पाया जाता है। अगर आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, तो ये समताप मंडल में पाया जाता है। क्वेश्चन है, लाइकेन निम्न में से किस प्रदूषक का सूचक है? ये आपको बताना है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NH3 और NO, इसमें से आपको बताना है। लाइकेन का आपको यहाँ पर बताना था। सही आंसर ए आएगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषक है। इसकी उपस्थिति में मुरझाने लगता है। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र का रिसाव कब हुआ? चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना जो रिसाव हुआ था रूस में पड़ता है, सोवियत रूस में पड़ता था ये। इसका बताना है कि कब हुआ, ये आपको बताना है। सही आंसर आपको खोजना है। तो सही आंसर इसका ए आएगा, अप्रैल 1986 में। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर, 16 जुलाई, 20 अगस्त या 16 सितंबर को? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। भोपाल की दुर्घटना किस गैस के कारण हुई थी? क्लोरीन गैस, फास्फीन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड या मिथाइल आइसोसाइनेट? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर मिथाइल आइसोसाइनेट। बहुत साल हो गए लेकिन आज भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, जिसको मिक गैस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, चिपको आंदोलन में निम्न में से कौन से व्यक्ति संबंधित है? बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा, जयप्रकाश नारायण या सावित्री बाई? सही आंसर यहां भी आएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। लास्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1948, 1970, 1972 या 1982? सही आंसर सी आएगा, 1972।
आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।